वीडियो में आपको 2-3 चैप्टर के 2-2 पैराग्राफ मिलाकर एक वीडियो बनाकर भेजा था और आप सबकी क्यूरी थी और आप सब में जिज्ञासा भी थी कि मैडम क्वेश्चन ये थर्ड लेसन का फोर्थ लेसन का नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि वो सब एक ही वीडियो में मैंने भेजा था। तो आप इसके पहले वाला महाभारत का वीडियो देखेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने फिर से लेसन 5, 6, 7 का वीडियो 2-2 पैराग्राफ है उनमें, वो मैंने वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आज का वो है कुंती। कुंती के बारे में हम पढ़ेंगे। यदुवंशी राजा शूरसेन जो थे वो श्री कृष्ण के पितामह थे और उनके यहाँ पर एक प्रथा नाम की कन्या थी जिसके गुणों की और रूप की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। और शूरसेन के एक फुफेरे भाई थे जिनका नाम था कुंती भोज। उनके यहाँ संतान नहीं थी तो राजा शूरसेन ने ये वादा किया था कि मेरे यहाँ जो भी पहले संतान होगी वो मैं तुमको गोद दे दूंगा। तो इस प्रकार जब उनके वहाँ प्रथा का जन्म हुआ, प्रथा उनकी पहली बेटी थी, तब उन्होंने अपने फुफेरे भाई फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दिया। तो वो प्रथा जो थी शूरसेन की बेटी थी, वो जब कुंती भोज के घर गोद दे दी गई तो उसको कुंती के नाम से जाना जाने लगा। एक बार ऋषि दुर्वासा जो थे वो कुंती भोज के यहाँ पर आए तो 1 साल तक कुंती ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, खूब खातिरदारी की। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि हे प्रथा कन्या, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सेवा भाव से बहुत खुश हूँ। तो मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस भी देवता को अपना इष्ट मानकर पूजा करोगी वही देवता तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करेंगे। तो ऐसा वरदान प्राप्त कर प्रथा बहुत खुश हुई। तभी क्या हुआ कि वो सूर्य देव की बहुत आराधना करती थी। तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसको एक पुत्र दिया। तो वो पुत्र जो था कुंती को शादी से पहले हो गया तो उसका नाम रखा कर्ण। लेकिन अब कुंती को लोग भय सताने लगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी शादी नहीं हुई है और मुझे बेटा हो गया। तो उसने उसको एक लोहे के संदूक में सुरक्षित बंद करके और नदी में बहा दिया। जब वो नदी में बह रहा था तभी एक अधिराज नामक एक सारथी था, है ना, अधिराज नामक एक सारथी था। उसने उसको देखा तो उसने उस संदूक को उठा लिया और अपने घर ले गया क्योंकि वो भी निसंतान था। तो उसने फिर उस कर्ण को अपने घर में अपने बेटे के जैसा लालन पालन किया। तो जब कर्ण का जन्म हुआ तो वो पैदाइशी बच्चे तो कैसे पैदा होते हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र बिना कपड़ों के। लेकिन जब कर्ण का जन्म हुआ, चूंकि वो तो सूर्यपुत्र था, तो कुंडल और कवच दोनों पहनकर वो पैदा हुए। वो कवच जो थे उनकी सुरक्षा के लिए उनको सूर्यदेव ने दिया था। तो जब वो उसको बहा दिया तो अधिराज ने उसको अपना लिया। अब इधर कुंती जो थी, प्रथा जो कुंती बन गई थी, वो विवाह के योग्य हो गई। तो उनके जो पिता थे उन्होंने उनका स्वयंवर किया। तो स्वयंवर में क्या किया, कुंती ने पांडु, हस्तिनापुर के जो राजा थे पांडु, उनके गले में उन्होंने माला डाल दी। इस प्रकार पांडु का विवाह जो था वो कुंती के साथ हो गया। कुंती को लेकर पांडु अपने हस्तिनापुर आए। वहां पर सबने बहुत खुशियां मनाई। उस समय क्या था कि बहुत से राजा जो थे वो बहुपत्नी प्रथा भी अपनाते थे, मतलब एक से ज्यादा पत्नी। तब उन्होंने विष्णु पितामह की सलाह से माद्र राज की कन्या माद्री से विवाह किया। तो वो अपनी दोनों रानियों के साथ में खुश थे। एक बार वो शिकार पर गए दोनों रानियों को लेकर। तभी ऋषि दंपत्ति, मतलब ऋषि और उनकी पत्नी वन में विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, तब हिरण के रूप में। तो पांडव ने क्या किया, उनके ऊपर बाण चला दिया। बाण चलाने से ऋषि दंपत्ति की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम भी कभी भी अपनी पत्नी के साथ खुशी के पल बिताओगे तो तुम्हारी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। तो उस ऋषि दंपत्ति की मृत्यु से पांडु को बहुत दुख हुआ। तो वो अपने महल में तो लौट आए, लेकिन उन्होंने अपना सारा राजपाट जो था वो भीष्म को सौंप दिया और विदुर को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ
जंगल में तपस्या करने चले गए। तो जब वो वहां तपस्या कर रहे थे तब कुंती ने ये देखा कि पांडु राजा जो है उनकी संतान उत्पत्ति की इच्छा तो है, लेकिन श्राप के वजह से वो संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते। तब उन्होंने कुंती ने पांडु को वरदान की याद दिलाई कि मुझे ऐसा वरदान है कि मैं जिस भी देवता का ध्यान करूंगी मुझे उनके समान पुत्र प्राप्त होंगे। तब कुंती और माद्री बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने वहां पे 5 पांडवों को जन्म दिया। वे पांडव वहां पर शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, तपस्वी रूप में बढ़ रहे थे। तभी क्या हुआ कि बहुत लंबे समय बाद पांडु जो थे वो अपनी रानियों के साथ में वन में विहार कर रहे थे। बसंत का मौसम था, चारों ओर बड़ी सुहानी ऋतु थी, लेकिन एकदम से वो जो ऋषि थे वो भी बसंत ऋतु में विहार कर रहे थे, जिसकी वजह से पांडु के तीर की वजह से उनकी मृत्यु हुई। उनका श्राप जो था वो सफल हो गया। उन्होंने श्राप दिया था कि जब भी तुम मेरी ही तरह अपनी पत्नी के साथ विहार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु होने पर क्या हुआ कि माद्री बहुत दुखी हुई। उसे ऐसा लगा कि मेरी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तब उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कुंती और पांडव जो थे वो इससे बहुत विचलित हुए, उन्हें बड़ा दुख हुआ। तपस्वियों ने, ऋषियों ने उनको बहुत अच्छे से समझाया और समझा के बुझा के और उनको भीष्म को सौंप दिया। जब वहां गए तो हस्तिनापुर के लोग बहुत दुखी हुए, पूरे हस्तिनापुर वासी बहुत दुखी हुए। और यहाँ तक कि जो सत्यवती थी उनकी दादी वो भी बहुत दुखी हुई और अपनी दोनों पुत्रवधू अम्बा और अम्बालिका को लेकर वे वन में चली गई और फिर वो वहां पर जाकर रहने लगी। और कुछ समय बाद वहां भी उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा लगता था जैसे कि अभी भविष्य में जो हस्तिनापुर में होने वाला था उस सबसे बचकर और उसके पहले ही वो वहां पर से आ गई और जंगल में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर हमारा कुंती वाला चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम भीम के बारे में पढ़ेंगे। भीम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो धृतराष्ट्र थे, पहले वीडियो में मैंने बताया धृतराष्ट्र कौन थे। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। उनको क्या कहा गया? कौरव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे कौरव। तो जब कौरव जो थे वो पांडवों से ईर्ष्या करते थे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। तो पांडव जो भीम था, भीम उन 5 पांडवों में बलशाली था और युवा जोश था उनके अंदर, बहुत यंग थे वो। तो उसकी वजह से वो क्या करते थे, कभी कभी दुर्योधन के साथ हंसी मजाक, खेल ठिठोली, छेड़खानी वगैरह करते रहते थे। तो इस कारण दुर्योधन जो था वो बहुत खींच जाता था, चिढ़ जाता था और फिर ऐसे करते करते दोनों में दुश्मनी बढ़ती गई और जो कौरव थे वो पांडवों से चिढ़ने लगे। तब कौरवों ने सोचा कि अब कुछ भी करके इनका काम तमाम करना है। उन्होंने क्या सोचा कि अपन एक जल क्रीड़ा करेंगे। जल क्रीड़ा मतलब पानी में जो खेल खेले जाते हैं वो, तो अपन जल क्रीड़ा का आयोजन करेंगे। तो कौरवों ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया और पांडवों को भी न्योता दिया। पांडव वहां पर आए। पांडव जब वहां पर आए तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी हिस्सा लिया। अब ये खेल चलता रहा। लेकिन किसी भी खेल और युद्ध का नियम होता है कि जब शाम हो जाती है तो वो खेल या वो युद्ध वहीं खत्म हो जाता है और दूसरे दिन सूर्योदय के समय फिर वहीं से पोजीशन लेके और वो चीज जारी हो जाती है। तो जैसे ही शाम हुई खेल खत्म करना पड़ा, सब लोग खेल कर थक गए। तब कौरवों ने क्या किया कि भोजन का आयोजन किया और उस भोजन में उन्होंने जहर मिला दिया और बड़े खुश होने लगे कि अब तो ये जहर के प्रताप से जो भीम है वो मर जाएगा। और उन्होंने भीम के भोजन में विष मिलाकर उसको खिला दिया और जब वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो पेड़ की लताओं से बांधकर उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो जब दूसरे दिन उन भाइयों ने उसको ढूंढा पूरा समय तो वो नहीं मिले तो बहुत दुखी हुए और दुखी होकर अपने महल में लौट आए। ये बात उन्होंने कुंती को बताई तो कुंती बहुत दुखी हुई। उन्होंने विदुर को बुलाया और सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। तब विदुर ने समझाया
कुंती को कि देखो ये समय शोर करने का नहीं है, किसी भी तरह से अभी हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी है, तो अभी कुछ भी करके अपने क्रोध को शांत करो। ऐसा समझा के विदुर ने कुंती को शांत किया। इधर युधिष्ठिर को भी बहुत क्रोध आया, अन्य भाइयों को भी क्रोध आया, लेकिन फिर उन्होंने सबने मिलकर यही डिसाइड किया, यह निर्णय लिया कि अभी तो हमारी जो प्राथमिकता है वो अपने प्राण बचाने की है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि मुंह बंद कर और चुपचाप हो गए। तभी ये लोग सब दुख और शोक मना ही रहे थे कि उधर से भीम जो थे वो हंसते खेलते हुए आ गए। ये सब देखकर दुर्योधन के कलेजे पे तो सांप लौटने लग गए, क्योंकि उसने तो उनको मारने की प्लान बना रखा था, लेकिन वो तो मरा ही नहीं। भीम को देखकर भाई और माता कुंती बहुत खुश हुई और उसके विरुद्ध दुर्योधन जो था उसके कलेजे पर सांप लौटने लगे। तो ये तो मैंने आपको बताया भीम के बारे में। अब एक छोटा सा पैराग्राफ और है, अभी हम उसके बारे में पढ़ें। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कर्ण के बारे में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कर्ण के बारे में। जो पांडव थे उन्होंने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा और दीक्षा ले ली और बहुत निपुण हो गए, इतने कुशल हो गए कि वो उनके आगे दूसरे जो राजकुमार थे वो घबराते थे। तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने अपने कला के प्रदर्शन के लिए पांडवों ने एक आयोजन किया। जब उन्होंने वो आयोजन किया तो उसके अंदर कोई भी शामिल हो सकता था, उस आयोजन में कोई भी शामिल हो सकता था। तब उस आयोजन में जो सूर्यपुत्र था कर्ण, वो भी शामिल हुआ। उसने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। करने के लिए उसने अर्जुन को ललकारा, उसको चुनौती दी कि यदि तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझसे जो है वो कंपटीशन करके दिखाओ। तो अर्जुन को ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन तभी क्या हुआ, कृपाचार्य जो अर्जुन के गुरु थे उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम किस कुल के हो, क्योंकि मुकाबला तो हमेशा बराबर वालों के साथ होता है। तो जब उसको उसके कुल का नाम पूछा गया तो वो बता नहीं सका, क्योंकि जो सूर्यपुत्र था उसकी माँ का विवाह तो नहीं हुआ था, कुंती का विवाह तो नहीं हुआ था, और वो बिन बिहारी माँ का बेटा था। उसको ये बात बताने में शर्म महसूस हुई। तो जब दुर्योधन ने उसको देखा कि ये इसके अपोजिट लड़ रहा है, इसके खिलाफ लड़ रहा है, मेरा भी दुश्मन है अर्जुन और कर्ण का भी दुश्मन है अर्जुन, तो उसको उसका उद्देश्य पूछा कि तुम क्यों इसमें भाग ले रहे हो और क्यों अर्जुन के खिलाफ लड़ रहे हो। तो उसने ये कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और अर्जुन को हराना चाहता हूँ। तब उसने प्रसन्न होकर उसको शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसका राज्याभिषेक करके उसको अंग देश का राजा बना दिया। तो जब उसको अंग देश का राजा बनाया, उसके राज तिलक किया, तो जहाँ तिलक हो रहा था तभी अधिराज का आगमन हुआ। अधिराज कौन, जिसने कर्ण को बहती हुई गंगा में संदूक से उठाया था। तो कर्ण ने जैसे ही अपने पिताजी को देखा वैसे ही उसने अपने पिता के पैर छुए और पिता ने उसको गले से लगाया। ये सब देखकर भीम ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये तो एक ऐसे ही कुल का है, मतलब किसी सारथी का बेटा है, किसी राजकुल का नहीं है, और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। तो ऐसा करके उसकी हंसी उड़ाई। फिर क्या हुआ, तभी शाम हो गई। फिर वही शर्त, शाम होने पर खेल जो था वो वही रुक गया। फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ, जो देवता इंद्र थे वो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए, क्योंकि उनको ये मालूम था कि कर्ण जो है वो बहुत दानवीर है। तो वो उसकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र देवता जो थे वो बूढ़े ब्राह्मण बन के आए और उन्होंने दानवीर कर्ण से कहा कि मुझे तुम्हारा ये कवच और ये कुंडल दे दो। जबकि सूर्यदेव ने उसको मना किया था। सूर्यदेव ने चेतावनी दी थी कि तुम जब तक ये कुंडल और ये कवच तुम्हारे शरीर से रहेंगे तुम्हारा कभी भी बाल बांका नहीं होगा। लेकिन वो वचन से कैसे फिर जाता, तो उसने अपने चेतावनी के बावजूद भी अपने कुंडल और अपने कवच निकालकर बूढ़े ब्राह्मण अर्थात इंद्रदेव को दे दिए। तो इस प्रकार वो दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब कर्ण ने कहा
कि जो शत्रुओं को नाश करने वाली जो वो अस्त्र है, यंत्र है, शत्रु का संहार करने वाला जो यंत्र है, शक्ति यंत्र, मुझे वो यंत्र चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये यंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन एक बार प्रयोग करने के बाद ये यंत्र वापस मेरे पास आ जाएगा। फिर उन्होंने उनको वो यंत्र दे दिया। फिर परशुराम जो थे उन्होंने कर्ण को अपना शिष्य बनाया था और उसको शिक्षा दीक्षा प्रदान की थी। तो एक बार क्या हुआ कि परशुराम जो थे वो कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक काला भंवरा आया और कर्ण के जांघ पर जोर से काटा। कर्ण के बहुत खून बहने लगा, लेकिन वो हिला नहीं। उसे ऐसा लगा कि यदि मैं हिलूंगा तो परशुराम जी की नींद खुल जाएगी। तब वो खून बहते बहते और कर्ण के सारे वस्त्र गीले हो गए। जब परशुराम की नींद जागी तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो सूत पुत्र है। तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी और जब तुम मुसीबत में होगे तब तुम अपनी विद्या को भूल जाओगे। और सच में ऐसा ही हुआ, उनका श्राप व्यर्थ नहीं गया। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था तब उनके श्राप से इसका कर्ण का जो रथ का पहिया था वो जमीन में धंस गया और वो अपनी विद्या भूल गए। क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया था और जब युद्ध हुआ तब उनके परशुराम जी के श्राप से वो उसका पहिया जो था, रथ का पहिया, वो जमीन में धंस गया। वो अपनी विद्या को भूल गए। 2 दिन तक उन्होंने बड़ी कौशलता से, बड़े हिम्मत से युद्ध किया, लेकिन अर्जुन ने कर्ण को तीर मार दिया और उसको घायल कर दिया। तो अब इसके आगे का जो भी नया टॉपिक है वो हम नए वीडियो में पढ़ेंगे। मैं इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चन आंसर एक ही PDF में भेजूंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।